सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। स्कूल के मैदान में तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। बच्चे सफेद कपड़ों में कतारबद्ध खड़े थे। आज 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस। कक्षा 5 का छात्र आरव अपने दादाजी का हाथ पकड़े खड़ा था। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम 26 जनवरी ही क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त तो आजादी का दिन है, फिर ये दिन इतना खास क्यों है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी की आवाज में इतिहास जीवंत हो उठा। उन्होंने कहा, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन उस समय हमारे देश के पास अपना संविधान नहीं था। देश चलाने के कई नियम अभी भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर आधारित थे। इसलिए आजादी के बाद सबसे जरूरी काम था भारत का अपना संविधान बनाना। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान सभा बनाई गई। इस सभा ने दिन रात मेहनत करके करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान तैयार किया। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि यह तय करती थी कि भारत कैसे चलेगा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और सरकार कैसे काम करेगी। आरव ध्यान से सुन रहा था। दादाजी आगे बोले, अब सवाल आता है 26 जनवरी का। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस दिन भारतवासियों ने संकल्प लिया था कि वे पूरी आजादी हासिल करेंगे। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। यानी इस दिन भारत एक गणतंत्र बना। दादाजी ने समझाया, गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहां राजा नहीं होता, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। तभी स्कूल में राष्ट्रगान शुरू हो गया। तिरंगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। आरव का सीना गर्व से भर गया। उसे समझ आ गया था कि 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने कानून खुद बनाते हैं और देश की असली शक्ति जनता होती है। दादाजी ने अंत में कहा, बेटा, 26 जनवरी हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। ईमानदारी, समानता और एकता, यही हमारे संविधान की आत्मा है। आरव ने तिरंगे को सलाम किया और मन ही मन वादा किया कि वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। उस दिन 26 जनवरी उसके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई।